Assalamu alaikum dear students. I welcome you all with a new topic, that is active and passive voice. And this is my lecture number 1 on this topic. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने टेंसेस को पढ़ा और टेंसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, सम सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स। कुछ जुमलों को, कुछ सेंटेंसेस को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। These sentences can be converted from the active voice to the passive voice and from the passive voice to the active voice. ये ऐसे sentences हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से उठाकर पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं या पैसिव वॉइस से उठाकर एक्टिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, एग्जाम्पल आगे है। एक्टिव वॉइस में लिखा है रहीम लव्स शाहिद। पैसिव वॉइस में देखिए, पहले हम शाहिद जो है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, शाहिद इज़ लव्ड बाय रहीम। यानी बात एक ही है, मीनिंग एक ही है, लेकिन दो तरीक़ों से हमने उसको पेश किया। एक्टिव वॉइस में रहीम लव्स शाहिद और पैसिव वॉइस में शाहिद इज़ लव्ड बाय रहीम। देयर आर डेफिनेट रूल्स फॉर कन्वर्जन from the active voice to the passive voice. But before discussing these rules, it is essential to know some basic concepts. Dear students, कुछ definite rules हमारे पास हैं for conversion of the active voice to the passive voice. लेकिन इन रूल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ ऐसे जो हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखें। कंडीशंस अंडर विच कन्वर्जन इनटू द पैसिव वॉइस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसी हालत जिसमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते हैं, उनका कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ पर हम किन किन टेंसेस में, किन किन सेंटेंसेस में हम कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, द सेंटेंसेस इन विच द मेन वर्ब इज़ इंट्रांजिटिव कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइस। इसको याद रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर मेन वर्ब, जिसको मैंने पढ़ाया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो अगर इंट्रांजिटिव मैंने पढ़ाया है, ट्रांजिटिव मैंने आपको पढ़ाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे। द सेंटेंसेस इन विच द मेन वर्ब इज़ इंट्रांजिटिव कैन नॉट बी converted into the passive voice. Only those sentences which have a transitive verb can be converted into the passive voice. For example, देखिए dear students, यहाँ पर पहला जो है I read, second we go, third sentence they love. These sentences cannot be converted into the passive voice. ख्याल रखना है आपको, ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज द वर्ब्स यूज्ड इन देम आर इंट्रांजिटिव।
आप देखते हैं कि इनमें जो मेन वर्ब्स यूज़ हुए हैं वो इंट्रांजिटिव हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मेन वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो, उनमें हम उनको एक्टिव वॉइस जो है उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम we can only convert those sentences which have a transitive verb, उनको हम जिन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा उनको ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हैं, आई रीड, वी गो, दे लॉ, इनका वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है, इसलिए हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये पहला रूल, पहली बात है ये जानने के लिए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट देखिए आप, द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइस। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मैं टेंसेस पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था कि जब तक न हम टेंसेस को अच्छी तरह से सीखेंगे तब तक हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को नहीं समझ सकते हैं, और जब तक न हम इन दोनों को अच्छी तरह से सीखेंगे तब तक हम नरेशन को नहीं सीख पाएंगे। ये जो है इंटर रिलेटेड हैं, हमको पहले इन सब चीज़ों को सीखना है, बाद में हम जो है नरेशन को भी बआसानी जो है आराम बिल्कुल इन द इजी वे हम उसको सीख सकते हैं। द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा जैसे आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे जो हैं जिनमें विल बी होगा या शल बी एज हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इंग आता है, इन सेंटेंसेस में इनको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ऐसे 10 सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइस। तीसरी बात, नो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ एनी टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। यानी किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम क्या करेंगे, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और हैव बीन और हैज़ बीन लगाते हैं और ईट फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ इंग इस्तेमाल करते हैं, इंग को यूज़ करते हैं। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट में हैव बीन, हैज़ बीन, और पास्ट में हैड बीन और हैड बीन ही इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं। तो इस तरह से अगर फ्यूचर होगा तो उसमें विल हैव बीन और जो है विल हैव बीन लगता है, इसमें ये जो है हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ इंग आता है। तो आप देखिए जैसे कि नो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ एनी टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइस। आप देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैड बीन ईटिंग फूड, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही विल हैव बीन ईटिंग फूड, शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, जिनका टेंस
किसी भी टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने सीखा कि जो भी जिन सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब्स इंट्रांजिटिव जब होते हैं, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है यानी ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड, वी गो, दे लव। तो दूसरी बात जो हमने डियर स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में सीखी कि हम उस ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से वाबस्ता हों। यानी जो अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो उसको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हमने यहाँ पर सीखी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो ये कंडीशंस हैं, परफेक्ट कोई भी किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इसको हम पैसिव में चेंज नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, पहला लेक्चर इस टॉपिक का, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको 7th 8 से लेकर 12th तक और इससे आगे के क्लासों में भी ये आता है, ये मार्क्स आते हैं आपको, एग्ज़ाम में आता है आपको। तो इसका हमने आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का हमने आज पहला लेक्चर दिया, पहला लेसन लिया। तो इंशाल्लाह कल जो हमारा दूसरा लेक्चर इस पर होगा, इस टॉपिक पर, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर कन्वर्जन फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। इसको हम कल पढ़ेंगे, रूल्स फॉर कन्वर्जन फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस, इंशाल्लाह ताला। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।